हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास होता क्या है। तो क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट या फिर टेम्पलेट समझ सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और क्लास के अंदर हमारा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारा एक हाउस का ब्लूप्रिंट है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक क्लास है। तो इसमें हमारा क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है, तो नंबर ऑफ रूम्स हो सकते हैं, हाउस का कलर हो सकता है, हाउस का लोकेशन हो सकता है। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्लास का इंस्टांस होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो ब्लूप्रिंट पे बेस्ड होता है। मतलब कि इसमें जो हमारा होता है एक्चुअल वैल्यू होता है। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि क्लास हमारा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं होम 1 और इसमें हमने क्या किया है, नंबर ऑफ रूम्स रखा है 4, इसका कलर कर दिया है ब्राउन और इसका लोकेशन डाल दिया है दिल्ली। तो क्लास में हमने क्या किया था, सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाया था जिसमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ रूम्स होंगे, कलर्स होंगे और लोकेशन होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कि नंबर ऑफ रूम्स 4 होंगे, कलर इसका ब्राउन होगा और लोकेशन इसका दिल्ली होगा। उसी तरह से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं होम 2 और इसमें डाल दिए नंबर्स ऑफ रूम 5, कलर डाल दिए वाइट और इसका लोकेशन है मुंबई। तो इस तरह से जो हमारा क्लास होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। आप और भी क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमें एक स्टूडेंट के डिटेल्स को स्टोर करना है। तो स्टूडेंट के डिटेल्स में क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, मार्क्स हो सकती है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का एक क्लास क्रिएट कर लेंगे और उसमें हम एट्रीब्यूट्स डाल देंगे, नेम, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल, मार्क्स और जो भी एट्रीब्यूट्स डालना रहेगा उसमें हम डाल सकते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें रियल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम दिए हैं हाउस और जो हमारा क्लास का बॉडी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और उसके बाद हमने हाउस का एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया है। तो फर्स्ट हमने इसका डेटा टाइप दिया है इंटीजर और उसके बाद एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं नंबर ऑफ रूम्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट किया है तो इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम दे दिए हैं कलर। नेक्स्ट हम इसके अंदर मेथड्स को क्रिएट किए हैं क्योंकि क्लास के अंदर हमारा एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेथड्स क्रिएट किया है और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं डिस्प्ले हाउस डिटेल्स और यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। और नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रूम्स और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स का वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे कलर और यहाँ पे हम कलर के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, दो एट्रीब्यूट्स बनेंगे, नंबर ऑफ रूम्स और कलर। और उसके बाद एक मेथड क्रिएट होगा डिस्प्ले हाउस डिटेल्स और जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ रूम्स और कलर को। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं मेन और इसके अंदर हमने यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट किया है। और नेक्स्ट हमने हाउस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने लिखा है हाउस और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं हाउस 1 इक्वल टू न्यू हाउस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाउस 1 के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि इस हाउस 1 के द्वारा इस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखा है हाउस 1 डॉट नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हाउस 1 के नंबर ऑफ रूम्स हो जाएंगे 3 और नेक्स्ट यहाँ पे डाल दिया हाउस 1 डॉट कलर इक्वल टू ब्लू। मतलब कि हाउस 1 का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। और नेक्स्ट हम यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं माई हाउस डॉट, सॉरी यहाँ पे हाउस 1 होगा, यहाँ पे हमारा होगा हाउस 1। तो यहाँ पे हमारा होगा हाउस 1 डॉट डिस्प्ले हाउस डिटेल्स। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ रूम्स के वैल्यू। और यहाँ से हमारा नंबर ऑफ रूम्स का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ रूम्स 3। उसी तरह से यहाँ प्रिंट कर देगा कलर और कलर का वैल्यू और कलर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ब्लू। तो यहाँ से प्रिंट कर देगा कलर ब्लू। उसी तरह से हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है हाउस और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं हाउस 2 इक्वल टू न्यू हाउस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हाउस 2।
इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है हाउस टू डॉट नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू 4, मतलब कि हाउस टू के नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे 4। और नेक्स्ट हमने लिखा है हाउस टू डॉट कलर इक्वल टू रेड, मतलब कि हाउस टू का जो कलर होगा वो होगा रेड। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है हाउस टू डॉट डिस्प्ले हाउस डिटेल्स। तो यहाँ से हमारा फिर से ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ रूम्स और कलर को। तो इस तरह से हमारा ये क्लास हो गया और यहाँ पे हमारा दो ऑब्जेक्ट हो गया, हाउस वन और हाउस टू। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं हाउस और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करता हूँ तो इसका डेटा टाइप देता हूँ इंटीजर और एट्रीब्यूट्स का नेम देता हूँ नंबर ऑफ रूम्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेता हूँ तो इसका डेटा टाइप देते हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं कलर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लेता हूँ तो इसका डेटा टाइप देता हूँ स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देता हूँ लोकेशन और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बताते हैं void और मेथड का नेम देते हैं हाउस डिटेल्स। पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज और इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर को नहीं डालते हैं। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, हाउस के डिटेल्स को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मैसेज डाल देता हूँ नंबर ऑफ रूम्स और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स। इसी तरह से नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, कलर को प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ से मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कलर और उसके बाद हम कलर के वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कलर। इसी तरह से हम नेक्स्ट लोकेशन को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं लोकेशन और इसके बाद हम लोकेशन को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ से क्रिएट हो चुका है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो हमने फाइल का नेम यहाँ पे दिया है उसी के अंदर हमारा मेन मेथड होना चाहिए। जैसे कि हमारा फाइल का नेम यहाँ पे है क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, तो हमारा मेन मेथड भी इसी क्लास के अंदर रहेगा। अगर आप मेन मेथड इस क्लास के अंदर डाल देते हैं तो ये हमारा एरर दे देगा। अगर आप इसमें मेन मेथड को क्रिएट करते हैं तो हमारा फाइल का नेम भी हाउस होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिसमें हमारा मेन मेथड रहेगा वही हमारा फाइल का नेम होगा। तो यहाँ पे हमने मेन मेथड को क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हाउस का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउस और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं हाउस वन इक्वल टू न्यू हाउस और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हाउस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हाउस वन। अब इस हाउस वन के द्वारा इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डेटा को डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउस वन डॉट नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रूम्स डाल देता हूँ 4 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम इसका कलर डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउस वन डॉट कलर इक्वल टू और इसका कलर मैं डाल देता हूँ ब्लू और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं इसका लोकेशन डाल देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउस वन डॉट लोकेशन इक्वल टू और लोकेशन में डाल देता हूँ पटना और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हाउस वन का नंबर ऑफ रूम्स हो जाएगा 4, कलर हो जाएगा ब्लू और लोकेशन हो जाएगा पटना। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ ताकि हमारा डेटा प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हाउस वन डॉट और मेथड का नेम दे देंगे हाउस डिटेल्स और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हाउस वन का पूरा डेटा को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू 4, कलर ब्लू और लोकेशन पटना।
इसी तरह से हम और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नेम दे देता हूँ माई हाउस, और यहाँ से मैं सभी को कर देता हूँ माई हाउस। इसको भी मैं कर देता हूँ माई हाउस, इसको भी मैं कर देता हूँ माई हाउस, और इसको भी कर देता हूँ मैं माई हाउस। और इसमें मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ रूम्स को कर देता हूँ 5, कलर में यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और लोकेशन में यहाँ से कर देता हूँ दिल्ली। इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डेटा है और यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट का डेटा है। और एक चीज आप इसमें और कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा ये क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को इस क्लास में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कट, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ, और इस मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट्स और मेथड है वो किस क्लास के अंदर आ गया, क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम क्लास का नेम देंगे क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, और इसको भी मैं करता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। उसी तरह से मैं इसको भी करता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जिस भी क्लास का एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हमें एक्सेस करना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो चलिए इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमारा आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।